मिसाइल अटैक के बाद पाकिस्तान में दहशत है। रहीम यार खान जिले में सड़कों पर टैंक दिखाए, टैंक की तस्वीर दिखाइए। सिंध में सीमा के पास पाकिस्तानी टैंक देखा गया है और ये तस्वीर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान पहले से ही डरा सहमा था और अब उसे समझ नहीं आ रहा है, सकपका गया, करे तो करे क्या। तो टैंक मूवमेंट यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस टैंक का मूवमेंट आप समझिए, पाकिस्तान दहशत में है, पाकिस्तान आनन फानन में अलग तरह के फैसले ले रहा है। और अभी जैसा सृष्टि जानकारी दे रही थी, एनएससी की बैठक थी पाकिस्तान में, वहां शहबाज का मुंह लटका हुआ था क्योंकि मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान ले नहीं सकता। भारतीय सेना ने आतंकियों को मारा है और अगर आतंकियों को मानेगा तो आतंकिस्तान पनाहगार बना हुआ ये साबित होगा। तो भाई अब आपको बता दें, भारत की स्ट्राइक पर जापान का जो रुख है, भारत पाक में तनाव को लेकर चिंता व्यक्त की है, संयम बरतने के लिए कहा गया है। लेकिन इस बीच बता दें आपको कि पाकिस्तान में घर में घुसकर भारत ने अटैक किया है, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है कि भारत की स्ट्राइक पर जापान का बयान सामने आया है। जापान का बयान सामने आया है भारत की स्ट्राइक पर। एक तरफ लगातार भारत सबको जानकारी दे रहा है, वहीं भारत पाक तनाव पर चिंता जताई है जापान ने। भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थितियां बनी हुई हैं उस हालात पर सबकी नजर है और इस बीच जापान ने बयान दिया है, चिंता जाहिर की है। तनाव के हालात के बीच जब हमला हुआ, भारत ने हमला किया तो कई देशों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन जापान ने चिंता जताई है, जबकि इजराइल ने समर्थन किया है। और इसी बीच बता दें, पाकिस्तान की 9 आतंकी फैक्ट्री पर आसमानी प्रहार से हिंदुस्तान ने उनको राख राख कर दिया है। पाकिस्तान के सहारे पले आतंकी जिनको अब मार दिया गया है, उनको उनके असली ठिकाने तक पहुंचा दिया गया है और उनकी बांध में घुसकर उन्हें मारा है और वहां पर जनाजे उठने लगे हैं, पाकिस्तान के आंसू टपक रहे हैं। बिल्कुल, और उनकी पूरी कुंडली हम आपको बताएंगे कि कहां पर और कैसे ये आतंकी सक्रिय थे। और जिस पाकिस्तान ने केवल झूठ ही झूठ बोला है, उसकी सच्चाई भी आज सामने आ गई है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय सेना ने एक्शन भी किया और एक्शन का सबूत भी दे दिया। आतंकी फैक्ट्रियों को कैसे एलिमिनेट किया गया है, उसका एक एक वीडियो सबूत भारतीय सेना ने जारी कर दिया है, जिसे पाकिस्तान में भी देखा गया और पूरी दुनिया में भी। अब रिपब्लिक भारत आपको एक एक आतंकी ठिकाने की कुंडली बताने और दिखाने वाला है। जैश के इस ठिकाने के सफाई की तस्वीरें भारतीय सेना ने जारी की है, जहां मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का घर है। इस घर में मौजूद 14 आतंकी झंडू पहुंचा दिए गए हैं। कराची मोड़ के NH5 पर स्थित था, 15 एकड़ में फैला था। हथियार, शारीरिक धार्मिक प्रशिक्षण दिया जाता था। पुलवामा अटैक से जुड़ा था ये हेडक्वार्टर। 2018 में जिम और स्विमिंग पूल खुले थे। 2022 में अस्तबल और मैदान बनाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। 82 एकड़ में फैली आतंक की इस फैक्ट्री में मदरसा, बाजार, घर, ट्रेनिंग सेंटर सब थे। कसाब को भी यही प्रशिक्षण मिला था। ओसामा बिन लादेन ने दिया था 1 करोड़ का दान। लादेन के दान से बना था गेस्ट हाउस और मस्जिद। दावत, धार्मिक उग्रवाद, हथियार प्रशिक्षण का केंद्र था। मरकज ताइबा मुरीद के यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया।
ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर छिपा आतंकवादी लॉन्चिंग अड्डा था। यहाँ से बनने वाली अंडरग्राउंड सुरंगों के जरिए आतंकी सांबा सेक्टर में घुसपैठ करते थे। यहाँ से ड्रोन के जरिए हथियार भारत भेजे जाते थे। ये आतंकी फैक्ट्री पठानकोट हमले के पीछे थी। ये एक सरकारी अस्पताल की आड़ में चलाया जा रहा हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था। 26 जनवरी 1995 को जम्मू स्टेडियम में धमाके के आरोपी इरफान टांडा इसका नियंत्रण करता था। बैट, कार्रवाई और हथियारों की तस्करी की योजना यहीं से बनती थी। इस अड्डे की क्षमता 50 आतंकियों की थी। ये पुंछ, राजौरी, रेसी सेक्टर में घुसपैठ का स्टेजिंग सेंटर था। यहाँ 40 से 50 आतंकी हमेशा रहते थे। ये कासिम गुज्जर, खुबैब जैसे ऑपरेटिव्स का गढ़ था। डांगरी और रेसी में हमले की योजना यहीं से बनाई गई थी। घने जंगलों में छिपा ये आतंकी ठिकाना था, जहां 150 से 200 आतंकी ट्रेंड होते थे। स्नाइपिंग, बैट कार्रवाई, हिल वॉरफेयर का प्रशिक्षण दिया जाता था। अबू माज और अब्दुल रहमान जैसे आतंकी इस ठिकाने को चलाते थे। ये आतंकियों का रजिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग सेंटर था। 26/11 हमलावरों की प्रारंभिक ट्रेनिंग यहीं हुई थी। यहाँ पाकिस्तानी सेना के ट्रेंड अफसर आतंकियों को स्पेशल ट्रेनिंग देते थे। ये 3 मंजिला मस्जिद जैश का ऑफिस और ट्रांजिट कैंप था। यहाँ 50 से 100 आतंकी हमेशा रहते थे। 2016 के नगरोटा हमले और 2019 के पुलवामा हमले के आरोपी यहीं सक्रिय थे। भारतीय फौज के हवाई एक्शन में सारे के सारे ढेर हो चुके हैं। इसके बाद आतंक खात्मे के खिलाफ कदम और तेजी से बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत के सुपर एक्शन के बाद से पूरी दुनिया की नजर भारत और पाक पर है। भारत पाकिस्तान पर टिकी है, लेकिन चीन और तुर्की पाकिस्तानी राग ही अलापते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, इस बीच भारत के साथ दुनिया के कई सारे देश आकर खड़े हो गए हैं, कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। और भारत भी जानता है कि इसको जानकारी देनी है हमले की। उसने यूएई समेत कई देशों को जानकारी दी, जबकि इजराइल ने समर्थन किया है। और भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि अगर छेड़ेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। अपने दुश्मनों का क्या कुछ हाल किया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर ने पूरा साफ कर दिया। और इसका मतलब यह हुआ कि सारे सबूत परोस दिए गए हैं पूरे विश्व भर में, यानी कि पाकिस्तान के बचने का कोई चांस नहीं। ये भारत का एक्शन है। ये आतंक के खिलाफ फाइनल असॉल्ट है। ये टेररिज्म के खिलाफ अंत का ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। भारत के 25 मिनट के एक्शन ने पाकिस्तान में आतंक की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान के वजीर आजम से लेकर आर्मी चीफ मुनीर के साथ साथ पाकिस्तानी सियासतदान अब छाती पीट पीट कर हो हल्ला मचाने में जुट गए हैं। दुनिया में हर ओर से अपील हो रही है कि शांति कायम रखें। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के साथ साथ दुनिया के तमाम देश भारत के इस एक्शन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो चीन ने फिर एक बार पाकिस्तान के लगे इस आतंकी जख्म को मरहम देकर सहला रहा है। ट्रंप ने कहा कि नजर बनी हुई है, तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अजीत डोभाल से बात की और भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। First of all, no doubt, India has the right to self-defense. I think it's a very clear message. This is something which is